भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इसको व्यास पूर्णिमा भी हम कहा करते हैं। वैसे प्राचीन परंपरा में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से प्रसिद्धि है और लोग भी तमाम ग्रंथों को इकट्ठा करके लाल कपड़ा उस पर आविष्टित करके और वेदव्यास भगवान की पूजा करते थे। क्योंकि वेदव्यास भगवान गुरुनाम गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। उन्होंने एक लक्ष्यात्मक जो महाभारत उसका निर्माण किया, 18 पुराण बनाए, श्रीमद् भागवत रचना किया, सारे वेदों का अत्यंत सरल करके जनता जनार्दन के हृदय तक पहुँचाने से उन्हें हम कहते गुरुनाम गुरुओं के गुरु वेदव्यास भगवान। तो गुरु पूर्णिमा का प्राचीन नाम व्यास पूर्णिमा भी है। व्यास जी की पूजा होती है और गुरु शब्द का अर्थ जानते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान, जैसे ब्रह्मा इस संसार के सर्जक हैं, ऐसे ही अपने उपदेश के द्वारा ज्ञानामृत का उपदेश करके चिन्मय बपू का सर्जक है। भगवान विष्णु जैसे दैत्यों से संसार की रखवाली करते, रक्षा करते, पालन करते, ऐसे ही सद्गुरु महादैत्य काम क्रोध लोभ मोह, ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, बड़े भारी दैत्य हैं। इनसे सद्गुरु आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए कह दिया विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। गुरुदेवो महेश्वर, जैसे महेश्वर संसार को संहार करते हैं। किसान खेती को लगाता है, सिंचित करता है, रखवाली करता है, तार बाड़ करता है, और पकने के बाद संहार कर लेता, घर में ला कर रख देता। ऐसे भगवान शंकर जब देखते संसार अब जो है ना परिपक्व हो गया है तो इसका उपसंहार करते हैं। वो महेश्वर है, परब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह आपको चिन्मय बपू प्रदान करता है, जिससे आप संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा आज पावन गुरु पूर्णिमा का पर्व है, जिस उपलक्ष्य में हम सभी लोग आज बैठे हैं और वह भी गंगा किनारे विद्यालोक न्यास में सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आइए हम विचार करते हैं ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का आपका 42 सूत्र है। उत्पत्ति संभवात्
उत्पत्ति संभवात्। आचार्य जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वासुदेव संज्ञक परमात्मा से संकर्षण की नामक जीव की, उससे प्रद्युम्न नामक मन रूपी करण की और पुनः अनिरुद्ध नामक अहंकार की उत्पत्ति होती है, वह जो एक भागवत का अंश है वह अप्रमाणिक है, ऐसा इस विषय में कहते हैं। येषाम् अप्रकृति अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण विश्वरो मतलब तेषां पक्ष प्रत्याख्यात। जिनके मत से अप्रकृति मतलब उपादान कारण नहीं है, मात्र निमित्त कारण है, उनका सिद्धांत तो पहले खंडित कर दिया गया। अब यहाँ पर जो लोग उस परमात्मा को उपादान भी मानते हैं, निमित्त भी मानते हैं, उनके पक्ष को दिखलाकर कुछ अंश का खंडन करते हैं। पूर्व पक्षी का भाई आप तो स्वयं मानते हैं परमात्मा को अभिन्न निमित्तोपादान कारण, तब आचार्य करते भाई कुछ अंश का यहाँ पर निराकरण किया जाता है जो वेद विरुद्ध है। वह कौन सा अंश है? तो कहते हैं भागवत वाले कहते हैं भगवान एको वासुदेव निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थत्वम, यहाँ तक तो ठीक है। वही चतुर्धात्मान परिभज्य, चार प्रकाश अपना व्यूह मतलब मूर्ति, यहाँ व्यूह शब्द करना मूर्ति, चार प्रकार से मूर्ति बनाया। पहला भगवान वासुदेव हो गया जो परमात्मा रूप से प्रतिष्ठित है। दूसरा संकर्षण व्यूह रूपेण में संकर्षण मूर्ति रूप से, उस संकर्षण व्यूह से मूर्ति से प्रद्युम्न नामक समझो मन रूपी करण की उत्पत्ति हुई, उनसे अनिरुद्ध नामक अहंकार की। इस प्रकार से वासुदेव परमात्मा, संकर्षण नाम जीव, प्रद्युम्नो नाम मन, अनिरुद्धो नाम अहंकार। वासुदेव इस सबकी परा प्रकृति है, संकर्षणादि कार्य है। ऐसा जो परिकल्पना करते हैं उस परमेश्वर को इज्या उपासना परिक्रमा आदि स्वाध्याय के द्वारा क्षीण क्लेश होकर भगवान को प्राप्त करते हैं, उसके विषय हमारा कहना है यह परिकल्पना अवैधिक है। अब किसी ने कहा कि स एव एकदा भवति त्रिधा भवति, वही परमात्मा अपने आप को अनेक रूप में परिणत कर लेता है, आप ऐसा कहते हैं, फिर यह खंडन क्यों करते? तब कहते भाई जो श्रुति सम्मत उसका हम खंडन नहीं करते हैं, जो श्रुति विरुद्ध है उस सिद्धांत का हम यहाँ पर निराकरण करते हैं, क्योंकि श्रुति स्मृति में ईश्वर प्रणिधान आदि को स्वीकार किया ही गया है, उस अंश का हम खंडन नहीं करते हैं। जो यह कहा गया है कि वासुदेव संकर्षण उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस पट का खंडन करते हैं। न वासुदेव संग का परमात्मा संकर्षण संगति उत्पत्ति, वासुदेव नामक परमात्मा से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। क्यों? ऐसा मानेंगे तो अनित्यत्व दोष होने लग जाएगा। जीव भी जब नित्य विनाशी है तो नियम है यत उत्पत्ति मत्पत अनित्यम, जो उत्पत्तिशील होता है नित्य होता है, परिचिन होता है, ससीम होता है, तमाम दोष आने लग जाएंगे। इसलिए आप ऐसी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि वासुदेव संज्ञक परमात्मा से जो है ना संकर्षण नामक जीव उत्पन्न हुआ, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उत्पत्ति मत्व दिवस अनित्यत्वादि अनेक दोष आने लग जाएंगे, इसलिए यह कथन ठीक नहीं है। भगवत प्राप्ति मोक्ष अभी ठीक नहीं है। प्रतिषेधि सती चाचार्यो जीवस्य उत्पत्ति नायम आत्मा नात्मा अश्रुति नित्यत्वाच ताभ्य, आगे खंडन करेंगे। ये आत्मा उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि श्रुति में आत्मा को नित्य कहा गया है। आगे कहेंगे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 17वें सूत्र से।
न च कर्तु करणम। दूसरी बात है, जो करता है वही करण बने ऐसा भी नहीं देखा जाता है। इस लोक व्यवहार में कुम्हार करता है, करण उसके चाक चिवरादि दंडादि होते हैं, वे उससे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कर्तु जो जीव संकर्षण है, उससे मन रूपी करण उत्पन्न होता है। पर दुम्न संज्ञा का यह कथन करना ठीक नहीं है। ये जो करता होता वही करण नहीं होता है, अच्छा दृष्टांत में उपलब्ध नहीं होता है। विज्ञानादि भावे वा तत् अप्रतिषेध। विज्ञानादि भावे वा तद अप्रतिषेध। कहते देखो जी, यह जो विज्ञानादि भाव है वह कह रहे वह भी नहीं घटता है। संकर्षण आदि तीनों वासुदेव के समान ही विज्ञान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो फिर कारण नहीं बन पाएगी, क्योंकि कारण मृत्तिका होती, कार्य घट होता है। तो हमेशा यह लोक व्यवस्था है कि कारण कार्य से अतिशय श्रेष्ठ होता है। पर यहाँ पर जब चारों को समान मान लेंगे, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति इसको समान मान लेंगे, तो कार्य कारण भाव की व्यवस्था भी आप इस अनुसार नहीं बन पाएगा। अच्छा, अब कहते हैं संकर्षणादि जीवादि भावे न, ये ईश्वर हैं सभी, ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी ईश्वर धर्मान्विता अभिगमति, सभी निर्दोष निर्धिष्ठान है, निर्बद्ध हैं। तो फिर उत्पत्ति असंभव हो जाएगा। यह आपका बोधर है, आपके सिद्धांत की हानि हो जाएगी। एक ही भगवान वासुदेव के चार व्यू हैं, चार मूर्तियां हैं, यह भी संभव नहीं है। वासुदेवा संकर्षण से उत्पत्ति संभव नहीं है, संकर्षण से प्रदुम्न की, क्योंकि अतिशय का अभाव है, कार्य कारण में अतिशय देखे जाते हैं। इस प्रकार से ये घट मृद घटयो का दृष्टांत दे के खंडन किया आचार्य ने। नहीं असति अतिशय कार्य कारण निमित्ति अवगल्पते। अतिशय के न होने पर कारण कारण भाव भी नहीं हो पाता है। न च पंचरात्र सिद्धांतिभिः वासुदेवादिषु एकस्मिन् सर्वेषु ज्ञानैश्वर्य तारतम्य कृत कचित भेदो विगमति। पांचरात्र सिद्धांत के अनुसार इनमें किसी प्रकार से तारतम्य कृत भेद भी नहीं है। वासुदेवा एव ही सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते। वासुदेव ही सबका सभी रूप है, निर्विशेष हैं, समान ज्ञान ऐश्वर्य बल वाले हैं। न चयेते भगवत विवाह चतुसंख्यावती ठेरन ब्रह्मादिव स्तम पर्यंत समस्त जगत भगवत विभवत्वगमा। दूसरी बात, चार रूप से प्रतिष्ठित यह भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत ये सारा जगत परमात्मा का ही व्यू है, मूर्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि यद्यद जो भी कुछ है तत्त तेजो ऊर्ज संभवम। हे अर्जुन, भगवान 11वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो भी तुम देख रहे हो तत्त तेजो अंश संभव, ये हमारे तेज के अंश का स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड रूप से मैं ही प्रतिष्ठित हूँ। इस प्रकार से भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। इससे विरोध हो रहा है जो चार व्यू मानते कि परमात्मा रूपी जो वासुदेव हैं उनसे संकर्षण नामक जीव उत्पन्न हुआ, और उससे पद्म नामक मन, और उससे अनुरुद्ध संज्ञक अहंकार। ये पांचरात्र सिद्धांत श्रुति विरुद्ध है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। विप्रतिषेधाच विप्रतिषेधः चस्मिन् शास्त्रे बहुविधो उपलभ्यते। बहुत प्रकार से विरोध भी शास्त्र में उपलब्ध हो रहा है। गुण गुणित्व तो कल्पनादि लक्षण ज्ञानैश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजांशी गुण।
ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य जो तेज है अनेक उसके गुण हैं। आत्मनय वेते भगवंत वासुदेवा इत्यादि सुना। आत्मा भगवान वासुदेव है उनके ही हैं। वेद विप्रछेद वेद से विरुद्ध है यह बातें। चतुर्षु वेदेषु परम श्रेयो अलब्ध्वा सांडिल्य इदम शास्त्रम अधिगतवान इत्यादि वे निंदा दर्शनात्। चारों वेदों में अपना श्रेय मतलब कल्याण न देख करके सांडिल्य ऋषि ने इस पांचरात्र शास्त्र को प्राप्त किया। इस प्रकार से वेद की निंदा भी सुनी जाती, इसलिए वेद विरुद्ध होने से असंग तस्मा संगति वैसा कल्पना सिद्धम, यह कल्पना आपकी असंगत है, समुचित नहीं है, क्योंकि यह जो कल्पना वेद के विरुद्ध है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद परिपूर्ण होता है। तो नारायण हम लोग वैदिक है और वैदिक को जो वेद के विरुद्ध है उस मत का अवलंबन नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी अच्छी चीज़ें हों। तो पांचरात्र जो सिद्धांत है उसके इस एक अंश का, भागवत के इस अंश का जो चतुर्व्यूह है उसका आचार्य ने निराकरण कर दिया। इसलिए निराकरण करना पड़ता है ताकि विवेकी को बोध हो जाए कि भाई यह जो संसार है इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्मी ब्रह्म है। ब्रह्मातिरिक्त पूरा संसार परिकल्पित है, मिथ्या स्वप्नादि के समान है। जब तक जीवात्मा अधिष्ठान चैतन्य में अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर लेता है, अध्यास निवृत्ति नहीं कर लेता है, तब तक परम श्रेय परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो नारायण आज गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर यह जो ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय इति न लंघयेत शास्त्र, इति मतलब कि द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद की पूर्णता हुई इति, उसके आगे हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व का दिवस है गुरु पूर्णिमा। प्रत्येक प्राणी के जीवन में गुरु की महती आवश्यकता होती है। लोक व्यवहार में भी बिना सद्गुरु के जीवात्मा भटक जाता है। एक छोटा सा मोबाइल सीखना हो, कंप्यूटर सीखना हो, गणित मैथ पढ़ना हो या इतिहास भूगोल नागरिक पढ़ना हो, वहाँ पर भी आपको गुरु बनाना ही पड़ता है। आप कहो कि मैं बहुत बड़े धनाढ़ का पुत्र हूँ, सुखी हूँ, संपन्न हूँ, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, सो संभव नहीं है। आपको सब कुछ छोड़कर उसके पास जाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी जो अध्यात्म विद्या है, वेद विद्या है, वेदांत विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, इसके लिए भी गुरु प्रसादन आवश्यक है। गुरु का शास्त्र में एक मापदंड बताया है, कसौटी बताया है, गुरु कैसा होना चाहिए ये भी ध्यान रख लो नारायण। गुरु मतलब अच्छा प्रवचनकार नहीं, अच्छा चमक दमक वाला नहीं। गुरु कैसा हो, कहते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु मेवा विगच्छेत समित पाणी ब्रह्मनिष्ठम। गुरु का मापदंड श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसा नहीं कि गुरु मतलब कि बड़ा लंबा चौड़ा आश्रम हो, हजारों उसके अनुयायी हों, खूब चमक दमक हो, सब आगे पीछे चलते हों, गुच्छेदार भाषण करता हो, ये गुरु का कोई मापदंड नहीं। तो एक कला है, एक विद्या है, एक सिद्धि है, एक साधना है। तो जीवन में यदि आपको अपना कल्याण करना है तो सद्गुरु के शरण में जाओ। सद्गुरु कैसा हो, श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय मतलब कि
शास्त्रों में पारंगत हो, श्रुति उपनिषद का पारंगत विद्वान हो, और ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म में निष्ठा, परमात्मा में निष्ठा हो, संसार में निष्ठा न हो, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर आत्म जिज्ञासा करनी चाहिए। आत्म जिज्ञासा बोलते अपने कल्याण की जिज्ञासा करना, अपने मंगल की जिज्ञासा करना। ये सद्गुरु इस अपार अनंत संसार सागर में हमारा कल्याण कैसे होगा? ये भव सागर है। इस भवगा सागर से यदि आपको पार पाना है तो सद्गुरु के नौका में बैठ जाओ। और यह मौका बार बार नहीं आता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब भटकते भटकते थक जाते हैं तो एक बार आपको अवसर मिलता है मनुष्य शरीर। और दूसरी व्यवस्था है कि पुण्योत्कर्ष से थोड़ा भटक कर भी आपको मनुष्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस योनि को प्राप्त करने के बाद आपको अपने मन को भोग लिप्सा में नहीं लगानी, नहीं उलझानी है। तो 84 लाख योनियों में आप भोगते भोगते संसार के विषयों को स्वाद चखते चखते अनुभूत हो चुके हैं। भोगा न भुक्ता भय में भुक्ता, कृष्णा जीर्णा भय में जीर्णा, कालो नियाता भय में व्याता। आपको चाहे कितनी लंबी आयु मिल जाए, इस आयु से आप भोग को भोगते जाओ पर तृप्ति नहीं होगी। तृष्णा न जीर्णा, आग में जितना घी डालेंगे उतने ही लपटे बढ़ेंगे। ऐसे जितना ही आप भोग का सेवन करेंगे वैसे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। तो परम शांति का उपाय है कि आप सबसे पहले गुरु सदन करें। कैसा गुरु हो? तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति वेद वेदांत का पारंगत निष्णात विद्वान हो, और साथ में उसकी निष्ठा किसमें हो? ब्रह्मनिष्ठ हो। यदि मान लो वेद वेदांत का निष्णात हो और निष्ठा यदि उसकी धन में है, संसार में, तो भी बात नहीं बनेगी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के बाद अवश्य आपका कल्याण होगा ही होगा। कल्याण न हो ऐसी किसी प्रकार की संभावना नहीं कर सकते हैं। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनाना चाहिए। तो बनाने के बाद उनसे श्रुत उपदेश का बार बार चिंतन करें, उनके बताए मार्ग का अभिगमन करें, तब जा कर के आपका इस संसार सागर से कल्याण होता है, जीवन सफल होता है। क्योंकि बार बार ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलता है। बड़े भाग मानो जन्म तनु पावा, जो मनुष्य जन्म है बड़ी भाग्य से मिलता है नारायण। इसलिए आप चुकना नहीं, जितना हो सके परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। संसार के भोगों के यदि आपने प्राप्त कर लिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अनेकों बार राजा बने, महाराजा बने, अभिनेता बने, नेता बने, उच्च पदों को आपने प्राप्त किया, फिर भी हमारी वासनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं कभी शांत नहीं हुई। उन्हीं वासनाओं के अधीन होकर आपको इस शरीर में आना पड़ा, और यहाँ पर आने के बाद पुनः आप रूप के प्रति, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के प्रति भागेंगे। तो नारायण आपकी जो जीवन यात्रा भटक जाएगी। ये तदर्थ हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि हमारे जीवन में महत्व हो तो किसका हो? परमात्मा का। जिसके जीवन में जिस चीज़ का महत्व होता है उधर अपने आप ही जाता है। किसी के जीवन में धन की महिमा है
तो सुबह से लेकर सोने तक धन का चिंतन करता रहेगा। धन कहाँ से प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो। यदि जीवन में परमात्मा का महत्व है तो सुबह उठने से लेकर सोने तक चाहे कुछ भी काम करे परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। कितने दिन बीत गए भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इस प्रकार से विलाप करता है। संसार की प्राप्ति नहीं है, यह तो आपके प्रारब्धानुसार प्राप्त है ही। हमें पुरुषार्थ मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते रहना चाहिए। पर होता उल्टा, यह जीवात्मा वासनाओं के कारण से पुरुषार्थ करता है संसार के प्राप्ति के लिए। जो संसार का आपका ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, बढ़ाई है, इसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जो परमात्मा है नित्य प्राप्त है, उसकी उपेक्षा करता है। जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता, अपना हो नहीं सकता, उस अनात्मा की अपेक्षा नित्य प्राप्त उपेक्षा, ये बड़ा भारी दोष है। जो परमात्मा है नित्य प्राप्त है, कभी आपसे अलग हो नहीं सकता। जैसे आकाश आपके हृदय में भी है, बाहर भी है, आप आकाश से बाहर हो नहीं सकते हैं। ऐसे नित्य प्राप्त जो परमात्मा है, उस नित्य प्राप्त परमात्मा कि हम अज्ञान से उपेक्षा करते हैं, और जो संसार अप्राप्त है उसकी अपेक्षा करते हैं। नारायण, आप चाहे कितनी अपेक्षा कर लो, कि संसार कभी आपका होना नहीं, हो नहीं सकता। तीनों काल में संसार आपका समझो कि अनित्य है, विनाशी है, मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए संसार की अपेक्षा नहीं करना, परमात्मा की अपेक्षा नहीं करना। अब कहते परमात्मा की प्राप्ति है, कैसे हो? तो सब सरल उपाय तज्जप तदर्थ भावनम। सतयुग में तो ध्यान समाधि से प्राप्त करते थे, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा भगवान बहुत जल्दी मिलते थे। परंतु कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में भगवान ने इतना सरल आसान कर दिया है कि आप मात्र भगवान के नाम के जप से उसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे जप करना चाहिए, उसकी विधा है। क्या विधा है? तज्जप तदर्थ भावनम। जिस नाम का जप करे वैसा ही चित्त में भावना हो। जैसे देखो, हमने कहा कि गंगा किनारे पंच हस्ती, 5 हाथी। ऐसा सुनने के बाद आपका जो मन है वह क्या करता है? सोचने लग जाता है कि 5 हाथी, पहाड़ के समान काले काले आकार, 4 बड़े मजबूत पिलर के समान पैर होंगे, रस्सी के समान एक लंबी पूँछ होगी, एक सूंड होगा, विशाल के मस्तक होगा। हाथी शब्द को सुनते ही आपके मन मस्तिष्क में एक आकार प्रकार बनने लग जाता है, हस्त्याकार का। आपने सिंह सुना, अब आपके मन में सिंह की आकृति बनने, भावना बनने लग जाती। बड़ा खतरनाक पंचानन है, बड़ा मजबूत है, छलांग मारकर खट से ऊपर नीचे हो जाता है, सावधान रहना चाहिए, हिंसक जानवर है। ऐसे ही तज्जप तदर्थ भावनम। जिस मंत्र का जप हो, जैसे आपने महामृत्युंजय का जब प्रारंभ किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका स्मरण करें। जो त्र्यंबक है, कि सूर्य
अग्नि चंद्रमा इसके 3 नेत्र हैं, 3 मुख हैं। ऐसे परमात्मा का हम यजन करते हैं, ध्यान करते हैं। सुंदर गति को प्रदान करे, जो ब्रह्मचर्य, संयम, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि से पुष्टि को, बल को प्राप्त कराए। पूर्वारुक मतलब भटकटैया के समान, जैसे भटकटैया अपने बिंद से अलग हो जाता, वैसे हमें इस मौत से, अज्ञान से छुटकारा दिलाए। मामृतात, अमृत से मैं वंचित न हो न रहूं। इस प्रकार से चिंतन करते हुए यदि आप करते हैं तो विशेष फल मिलता है। देखो, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महाराज और देवताओं के बृहस्पति और मनुष्यों की तत्त कामनाओं के अनुसार आप गुरु को ढूंढकर बनाते हो, पर सबके सदगुरु भगवान शंकर है। बृहस्पति के भी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भी, और महापुरुषों के भी गुरु कौन? भगवान शंकर। गुरुराम गुरु, गुरुओं के गुरु। इसलिए हम कहा करते हैं ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे परमाद्वैत विज्ञानम कृपया यो ददातु वै। सोऽयं गुरु गुरु साक्षात् शिव एव न संशयः। ऐसा लोग पाठ किया करते। भगवान शंकर सबका कल्याण करने वाले, भोग मुष्ट को देने वाले, सबके सद्गुरु भगवान शंकर हैं। ऐसे भगवान शंकर इसी चरणों में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी लोगों का सत सत साष्टांग प्रणाम। सभी के भगवान शंकर कल्याण करे, मंगल करे। शिव शब्द का अर्थ होता है ये कल्याण। प्रत्येक प्राणी अपना कल्याण मंगल चाहता है। इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट के परिहार से कल्याण होता है। तो भगवान शंकर इष्ट की प्राप्ति भी कराते, अनिष्ट का परिहार भी कराते हैं। अनिष्ट क्या? विद्यादि दोषों का नाश और आपके परम परम परमात्मा स्वरूप की अभिगति, उन सबको प्रदान करने से ज्ञानम इच्छित शंकरात् श्रुति है। यदि आप ज्ञान चाहिए तो भगवान शंकर का अर्चन बंदन करना चाहिए। ज्ञानम इच्छित शंकरा, भगवान शंकर चरणों में नमन करते हुए विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।